भैया उत्तम कुमार भैया बोझा पकड़ के ले गया। पिता की कचहरी में पहुंचे, आरी मात मोए गोदिया में लिया, और भैया उत्तम को मेरे मैया बगल खड़ा किया। पिताजी ने हमें गोद में ले लिया, उत्तम भैया को बगल में खड़ा कर लिया। अरे बात कोई मतलब तो सी नहीं मोई मालूम पड़ी कहाँ से आई गई मोसी, नहीं मालूम पड़ी कहाँ से आई गई मोसी। पता नहीं मौसी कहाँ से आ गई माँ, लेकिन मुझे जाको दुख न है कि मौसी ने मुझे मारो। आनी माता ने धक्का मुझे दियो माँ, और मौसी मारत रही तरस नहीं बबुलाने की। मौसी मारत रही तरस नहीं, मोई दुख जावा तो ना है कि मौसी ने, तूने पहले ही बता दिया है कि माँ से बड़ी मौसी होती है। माँ जन्म देने वाली होती है, पालन पोषण देखने रेखने वाली मौसी होती है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कष्ट जा बात को है कि बाबुल ने एक बात नहीं कही। मैया चलते चलते मौसी ने एक बात और कही थी। क्या? तेने भजन किया हो तो उत्तम के बदले हो पापी मेरे जन्म लियो होता। उत्तम के मैया चलते वक्त ये कहा कि अगर तूने भजन किया होता तो उत्तम के बदले हमारी कुच्छा से जन्म लिया होता। ये भजन का चीज है, ध्यान दियो। और ये 100 रुपए हमारे पास में बादाम सिंह जी जाएगा तो दो अरे ना अच्छी बात, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे, यही ठाकुर जी से हमारी कामना है। माँ ये भजन क्या होता है? भजन की क्यों कहा मौसी ने? तो मैया कहाँ लगी लला? जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन की जरूरत पड़ती है। माँ ऐसा कैसे है? मैया कहाँ लगी लाला कि सरस्वती बिन ना सुर मिले, सरस्वती बिन ना सुर मिले, गुर बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा न मिले, सो भजन बिना भगवान। भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। माँ मौसी मोई मात रही, लेकिन पिताजी ने आधी बात नहीं कही। सो मैया कहाँ लगी लला
ये पिताजी तो हैं लेकिन नकली है। क्या तू तो कहती थी पिताजी देश के राजा हैं। अरे राजा तो हैं लेकिन स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, असली पिता नहीं है। तो असली पिता कौन है? असली पिता वो है जो संसार का पिता बना बैठा है, वो पार ब्रह्म परमात्मा जो सबका पिता है। माँ तो क्या भजन करने से मिल जाते हैं? हाँ, बहुत कड़ा भजन करना पड़ता है, बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सोई मैया के सामने बेटा ने हाथ उठा करके कहा, माँ चिंता मत करो, चिंता मत करो, कसम है तेरे दूध की, अगर उसी असली भगवान को हमने प्राप्त नहीं किया तो हमारा नाम भी ध्रुव नहीं। क्या? हाँ, सोई मैया एकदम कप गई, कान लगी, लाला तुम्हारी उम्र भजन करवे लायक ना है, अबे हमने छोटो मंदिर बनवाए दे, छोटो चिमटा दे दे, कमंडल दे दे, जहीं बैठ के भगवान को भजन करियो। सोई बेटा कान लगो मैया, वाह पहले तूने तो उठा करके चंदन के कुंड में डाल दिया और तू ही हमें उठा के कीचड़ में डाल दी। तू कैसी माँ है? मैया ओ माँ के मैया दे दे विदाई और कोई है राम दुहाई, मैया दे दे विदाई, तुझे किस्म भगवान की है, मुझे विदाई दे, मुझे विदा कर। अरे मैया दे दे विदाई, कोई है राम दुहाई, मैया दे दे विदाई, कोई है राम दुहाई, मैया दे दे विदाई। ज्ञान के बाण दे मौसी ने, ज्ञान के बाण दे मौसी ने, अरे ज्ञान के बाण दे मौसी ने, ज्ञान के बाण दे मौसी ने, बेहर से दिए मिलाई, कोई है राम दुहाई, मैया तुझे किस्म भगवान की है, हमें विदाई दे दे। आंखों में आंसू निकल गए, लेकिन याद रखना माता बहनों, बा मैया सुनीति ने अपने कलेजा पर पत्थर रख करके क्या कहा कि जा जा, लेकिन याद रखना अगर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो लौट के हमें अपन मुंह मन दिखाई। माताओं सब आपका ही किया है, आप चाहो तो भारत में क्रांति को खड़ा कर सकती हैं, आप चाहो तो भारत की नैया को डुबा सकती हैं। कहीं कहीं हमने सुना है माता बहनें कहती हैं, शास्त्री लोग तो माता बहन पर ज्यादा निशाना लगाते, निशाना नहीं लगाते, औरों की बात नहीं करते।